अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन। आज हमारे साथ जो लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 1.2। इसकी जो थ्योरी थी वो तो मैंने पहले लेक्चर में ही डिस्कस की थी। अभी हम इसकी जो एक्सरसाइज है वो करेंगे, सही है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास इसका है, राइट द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो हम इसको देखते हैं। राइट द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस में हमारे पास है कि हमने इनका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज हम किस तरह फाइंड करते हैं, मैंने आप लोगों को लेक्चर 1 में ही बताया था कि ये जो रो है इसको आपने चेंज करना होता है कॉलम में। तो ट्रांसपोज क्या है, चेंज रो इनटू कॉलम। तो ये हमारे साथ आ जाएगा इस मैट्रिक का, फिर ट्रांसपोज आ जाएगा। अभी देखते हैं सोल्यूशन में। हमारे पास पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है P इक्वल टू 1 2 3 1, सही है। हमारे पास ये मैट्रिक गिवन है, इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज हम किस तरह फाइंड करेंगे, P लिखेंगे, इसके ऊपर जो है T लिखेंगे, सही है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 1, इस पर भी एक T लिखेंगे ऊपर, क्योंकि हमने इस मैट्रिक का ट्रांसपोज लेना है। तो ये क्या आ जाएगा, P ट्रांसपोज क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर देख ले। क्या कहा मैंने कि रो को आपने चेंज करना होता है, ये रो है एंड ये कॉलम है, तो आपने रो को चेंज करना होता है कॉलम में। तो ये 1 2 है, इसको मैंने चेंज करना है कॉलम में। 1 2 ये रो है हमारे पास, इसको कॉलम में चेंज करना है 3 1। तो ये P का हमारे पास क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। अभी पार्ट नंबर 4 है बुक का, इसका पार्ट नंबर 4 का भी इसी तरह फाइंड करना है। S इक्वल टू हमारे पास है -5 1 -2 1 4 4, ये हमारे पास है। इसका भी हमने ट्रांसपोज लेना है। ST इक्वल टू, इस मैट्रिक के ऊपर भी आपने ट्रांसपोज लेना है -2 1 4 4, इसके ऊपर आपने ऊपर T लगाना है। इस मैट्रिक का हमने ट्रांसपोज लेना है। अभी हमारे पास आएगा इसका ST, क्या आएगा, मैंने क्या कहा कि रो को आपने चेंज करना होता है कॉलम में। तो ये हमारे पास आ जाएगा -5 रो में है, ये कॉलम में आ जाएगा। अभी सेकेंड रो, इसको कॉलम में चेंज करना है -2 1। अभी ये वाली रो 4 4, तो ये हमारे पास क्या आएगा, आ गया S, इसका ट्रांसपोज आ गया इस मैट्रिक का। अभी हमारे पास जो है क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्सरसाइज 1.2 का। हमारे पास है R इक्वल टू क्या है, 6 है हमारे पास, सही है। हमारे पास 6 है, इसका हमने क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज इसका भी फाइंड करना है। तो इसका भी ट्रांसपोज हम लेंगे। अभी R ट्रांसपोज जो हमारे पास है वो क्या आएगा, इसमें कितनी रो है, एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो इसका जो ट्रांसपोज है तो वो 6 ही आएगा इस तरह, सही है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे साथ मैट्रिसेस गिवन है और कह रहे हैं कि इसमें ट्रांसपोज, एक दूसरे का ट्रांसपोज, कौन कौन से मैट्रिक्स जो है वो एक दूसरे के ट्रांसपोज है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, सही है। तो पहले मैं ए मैट्रिक्स ले लेता हूँ, इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ कि इसमें वो बी सी किसी मैट्रिक्स के बराबर है या नहीं, फिर इसी तरह सी एंड डी का भी चेक कर लेंगे, सही है। तो पहले मैं ए का लेता हूँ, ए इक्वल टू A1 A2, सही है। B1 B2 B1 B2, तो इसका जो है A ट्रांसपोज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज जो है वो क्या आएगा, ये रो है, इसको कॉलम में चेंज करो, ये होगा A1 A2, ये रो है, इसको कॉलम में चेंज करो B1 B2। अभी आप देख ले कि ये जो A ट्रांसपोज आया है ये हमारे साथ B के बराबर है या नहीं है। आप देख ली यहाँ पे हमारे साथ A1 B1, यहाँ पे सेकेंड रो A2 B2, तो A ट्रांसपोज जो है, A ट्रांसपोज इक्वल टू B। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A एंड B आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, सही है। ये एक दूसरे के क्या है, ट्रांसपोज है एक दूसरे के। अभी पार्ट A एंड B तो हो गए, सही है। अभी C का हम ट्रांसपोज लेते हैं, वो D के बराबर आता है या नहीं आता है। तो पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है, C हमारे साथ है -3 1 -1 4 2 7, ये हमारे साथ मैट्रिक है C, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, C ट्रांसपोज लेंगे, तो हमारे पास ये जो रो है ये कॉलम में चेंज होगा, सही है। तो -3 ये रो है, इसको कॉलम में चेंज करेंगे, -3 1 -1 ये रो है, कॉलम में चेंज करेंगे 4 2 7
2 7। अभी आप देख ले कि ये डी मैट्रिक्स जो है उसके बराबर है या नहीं है। डी मैट्रिक्स हमारे पास ये है, इसको देखो -3 4 -3 4 1 2 1 2 -1 7। तो ये क्या है, सी ट्रांसपोज बराबर है किसके, डी। सी एंड डी आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, सही है। तो इसी तरीके से आप लोग हल कर सकते हैं। जो मैट्रिक आपको गिवन है उसका आप ट्रांसपोज ले लो और कंपेयर करो कि वो गिवन मैट्रिसेस में किसी की बराबर है या नहीं है। जिस तरह हमने ए का ट्रांसपोज लिया वो बी के बराबर आ गया, तो ए एंड बी क्या है, एक दूसरे के बराबर है। इसी तरह अगर मैं बी का ट्रांसपोज ले लूँ ना तो ये ए के बराबर होगा। इसी तरह अगर मैं डी का ट्रांसपोज ले लूँ तो ये सी के बराबर होगा। ये एक दूसरे के मतलब ट्रांसपोज है, सही है। अभी हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। हमारे पास कौन कौन से मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है, सही है। तो इसके लिए कंडीशन क्या थी, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन ये थी कि अगर हमारे पास जो मैट्रिक है उसका हम ट्रांसपोज ले ले और वो दोबारा उसी मैट्रिक के बराबर आ जाए तो ये हमारे पास क्या होगा, ये मैट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। फर्ज करें हमारे पास ये बी है, हम बी का अभी ट्रांसपोज लेंगे, अगर ये दोबारा बी के बराबर आ गया तो ये मैट्रिक क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। इसी तरह हम डी का भी फिर चेक करेंगे। अभी क्या देखते हैं सोल्यूशन में, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड। हम दोनों साइड का क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, सही है। टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड, अभी देखते हैं बी ट्रांसपोज लेते हैं बोथ साइड का, -1 2 2 3, इसका बी ट्रांसपोज लेते हैं। अभी बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, बी ट्रांसपोज में क्या है कि रो को आपने चेंज करना होता है कॉलम में, तो ये होगा हमारे पास -1 2, यहाँ पे क्या है, रो है 2 3। अभी आप देख ले ये जो बी ट्रांसपोज आया है ये बी के बराबर है या नहीं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। यहाँ पे हमारे पास बी मैट्रिक है तो इसकी कंडीशन क्या होगी, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी है या नहीं, ये कंडीशन आप देख ले। बी ट्रांसपोज हमारे पास ये आया है, इसको हम कंपेयर करते हैं बी के साथ, -1 2 -1 2 2 3 2 3। सो बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, सो देयरफॉर बी इज साइमेट्रिक। क्या मैट्रिक है, साइमेट्रिक मैट्रिक है, सही है। बी हमारे पास क्या है, साइमेट्रिक है। अगर बी ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू बी आया होता तो फिर ये हमारे पास नॉन साइमेट्रिक होती, सही, ये साइमेट्रिक नहीं होगी फिर। अभी डी का हम चेक कर लेते हैं। इसी तरह भी इसका ट्रांसपोज हम लेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड, सही है। तो डी ट्रांसपोज इक्वल टू हमारे पास ये जो मैट्रिक है 1 2 3 4 5 6, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। तो डी ट्रांसपोज हमारे पास क्या होगा, हमने चेंज करना है रो को कॉलम में, सही है। तो ये हमारे साथ हो जाएगा 1 2 3। अभी सेकेंड रो को कॉलम में चेंज करना है 4 5 6। अभी आप देख ले कि ये जो डी ट्रांसपोज हमारे पास आया है ये डी के बराबर है या नहीं। यहाँ पे आप देख ले 1 2 3, यहाँ पे क्या है 1 4 है, बिल्कुल वो ऑर्डर ही चेंज हो गया, सही है। डी ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू डी, सो डी इज नॉट साइमेट्रिक। डी क्यों साइमेट्रिक नहीं है, क्योंकि डी ट्रांसपोज जो है वो डी मैट्रिक के बराबर नहीं आया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है, नॉट साइमेट्रिक मैट्रिक है। अभी एक्सरसाइज 1.2 का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। सिमेट्रिक मैट्रिक तो हमने फाइंड कर लिया कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक किस तरह हमारे साथ होता है। अभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक हमने फाइंड करने, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक। उसी तरह ही है लेकिन कंडीशन में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक में ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होना चाहिए था। अभी इसमें क्या है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू -ए, यहाँ पे सिर्फ माइनस ज्यादा हो गया, सही है। तो अभी है उसी तरह ही है टेकिंग ट्रांसपोज, सही है। ट्रांसपोज हमने लेना है बोथ साइड का, तो ये होगा ए ट्रांसपोज इक्वल टू ये जो मैट्रिक है हमारे पास -4 0। तो ये क्या होगा, ए ट्रांसपोज किस चीज़ के बराबर होगा, हमने जो है रो को चेंज करना होगा कॉलम में। 0 ये रो है 0, ये कॉलम में हो जाएगा चेंज। ये -4 0 है, -4 0। तो अभी देख ले इससे हम माइनस कॉमन करेंगे, ए ट्रांसपोज माइनस कॉमन करेंगे हम इससे,
माइनस ऐसा कॉमन करेंगे कि जहाँ पे माइनस है तो वो क्या होगा, वो एलिमेंट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी इसके पास माइनस था तो ये प्लस हो गया, इसके साथ माइनस नहीं है तो ये क्या होगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी आप देख लें ये जो ए ट्रांसपोज आया है ये ए मैट्रिक के बराबर है या नहीं है। अभी आप देख ले 0 4 -4 0, यहाँ पे ए मैट्रिक हमारे साथ गिवन है 0 4 -4 0, गिवन इक्वल है ना एक दूसरे के। सो हमारे साथ क्या आ गया, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। ऊपर जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है तो ये क्या है, हेंस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। ये हमारे पास ए जो है ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए तो आ गया, तो ये हमारे साथ क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। अभी हम सी का ट्रांसपोज लेते हैं और इसको फाइंड करते हैं कि ये हमारे साथ स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो इसी का भी हम ट्रांसपोज लेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज, सही है। तो सी ट्रांसपोज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है 0 7 7 0, ये है। तो ट्रांसपोज इसका क्या आएगा, सी इसका जो ट्रांसपोज है हमारे साथ होगा, रो को चेंज करेंगे किस चीज़ में, कॉलम में, तो ये हमारे साथ हो जाएगा 7 0। तो ये आ गया। अभी इससे हमने माइनस कॉमन करना है, तो सी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस को हमने कॉमन करना है, तो जो प्लस वाली एलिमेंट है वहाँ पे माइनस लगेगा और जो नेगेटिव एलिमेंट है वो कन्वर्ट हो जाएंगी किस चीज़ में, प्लस में हो जाएंगी। अभी हमारे साथ ये प्लस एलिमेंट है 7, तो यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो ये होगा माइनस, ये 0 अपना आएगा। अभी आप देख ले कि ये जो सी ट्रांसपोज आपके साथ आया हुआ है ये सी मैट्रिक के बराबर है या नहीं है। यहाँ पे 0 7 है, यहाँ पे 0 -7, यहाँ पे 7 0 है, यहाँ पे -7 0, तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है, वहाँ पे +7 है, यहाँ पे -7 है, तो ये सी ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू माइनस सी। तो ये मैट्रिक क्या है, नॉट स्क्यू सिमेट्रिक, हेंस इट इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सही है। तो आपने कंडीशन को देखना है, आसान तरीके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक का क्या करना है, आपने एक ए मैट्रिक है, सही है, उसका आपने क्या लिया, ट्रांसपोज लिया। जब ट्रांसपोज ले लिया तो फिर आपने उसके बाद उससे माइनस को कॉमन करना है। माइनस को किस तरह हम कॉमन करेंगे, जहाँ पे माइनस है तो वहाँ पे वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, सही है, प्लस हो जाएगा। जहाँ पे प्लस है, पॉजिटिव नंबर है, तो वहाँ पे माइनस लगेगी, सही है। तो इसी तरह आप फिर देख ले माइनस ये जो मैट्रिक अभी आपके पास आ रहा है वो ए के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो ए के बराबर है तो ये आपके पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। यहाँ पे आप लोगों ने गौर करना है इन स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक को आपने मतलब अच्छी तरह से जानना है। ये एमसीक्यूज में आ सकती है, आपको एक मैट्रिक गिवन होगा, वो कहेगा कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है या नहीं, तो आपने इसी तरीके से फिर उसको फाइंड करना है कि ये हमारे साथ आया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है या सिमेट्रिक मैट्रिक है। तो फिर उसी हिसाब के साथ आपने वो जो ऑप्शन गिवन है पेपर में उसी पर आपने क्लिक करना होता है, सही है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।